जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनि के घर में पहुंच गए मंगल और सूर्य। शनि और सूर्य में बिल्कुल नहीं पटती है। शनि और मंगल भी एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन शनि के घर में यदि पंचग्रही युति हो जाए तो ग्रहों का दंगल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। और जब ग्रहों की युति होती है किसी भी एक घर में, किसी भी एक राशि में, और बहुत सारे ग्रह यदि एक साथ पहुंच जाते हैं, डेफिनेटली उसका असर बहुत बड़ा होता है। और ऐसा भीषण वो उसका असर होता है कि उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं और लोग उसके परिणाम देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ शनि देव मीन राशि में विद्यमान है, वहीं उन्हीं की राशि यानी मकर राशि में अब ग्रहों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। और ये शुरू हुआ है 13 तारीख से। पहले शुक्र, फिर पहुँचे सूर्य देव, फिर पहुँच गए मंगल देव और अब पहुँचेंगे बुध देव। और मंगल और बुध भी आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते हैं। यानी सूर्य और मंगल तो एक दूसरे के साथ मित्रता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के कारक एवं शनि की राशि में जाना सूर्य देव का और मंगल देव का, जहाँ पर वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसलिए इस समय ग्रहों का दंगल आपस में देखने को मिलेगा। और चंद्र देव भी पहुँच रहे हैं 18 जैन को, और उसके पश्चात मौनी अमावस्या। और इस बार मौनी अमावस्या माघ महीने की दे रही है बहुत बड़ा संकेत। इन 5 ग्रहों के टक्कर के कारण और शनि के घर में ग्रहों के दंगल के कारण हो सकती है कौन सी घटनाएं, वो आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट। यदि किसी को कुंडली एनालिसिस अपनी करवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर रही हूँ अपना ईमेल आईडी। आप उस पर मुझे मेल करें, फीस भरें और अपनी कुंडली एनालिसिस करवाएं, क्योंकि कुंडली का लेखा जोखा ग्रहों की चाल बतला ही देती है आने वाला समय किसके फेवर में है। तो अगर कुंडली में ग्रह फेवर देते हैं, डेफिनेटली इंसान बहुत जल्दी तरक्की कर लेता है। लेकिन अगर ग्रह गोचर फेवर में नहीं रहते हैं तो फिर इंसान को बहुत अधिक स्ट्रगल और डाउनफॉल देखना पड़ता है। तो ग्रहों की चाल ला देती है भूचाल। और यही करने के लिए मकर राशि में ग्रहों का जमावड़ा होना जब शुरू हो गया है तो डेफिनेटली वो दंगल किस प्रकार का परिणाम लेकर आएगी वो अब जान लेते हैं। और आप लोगों को भी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। इस समय आग की घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि शनि और सूर्य और मंगल एक साथ हैं। और जब ये 2 बड़े ग्रह अग्नि तत्व के कारण एक साथ होते हैं तो डेफिनेटली आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। चाहे कहीं से भी वो आग लगने की घटना हो, लेकिन उसमें नुकसान होता ही होता है। यानी इंसान के मन में डर फैल ही जाता है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं युद्ध किस प्रकार भीषण होता चला जा रहा है। एक नया फ्रंट बिल्कुल खुलने को है तैयार। ईरान और अमेरिका के बीच ऑलरेडी भीषण नरसंहार हो चुका है। ईरान में शूट कर दिया गया, डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया गया खामेनेई सरकार के द्वारा, मार डालो प्रदर्शनकारियों को। भीषण नरसंहार हुआ जो जनवरी में 8 और 9 तारीख को वो रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है जो सरेआम एक इंसान को फांसी दी जाने वाली थी, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी था, वो फांसी अब टाल दी गई है। ये अच्छी बात हुई है। लेकिन ग्रहों की चाल जो दे रहे हैं संकेत, वो अब एक एक करके नोट डाउन कीजिए। पहला संकेत, आग की घटनाएं इस समय बढ़ेंगी, चाहे वो जंगल में आग लगने की घटना हो, घर में आग लगने की घटना हो या फिर कहीं फैक्ट्री में। दूसरा संकेत, इस समय किसी भी केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की घटना या लीकेज का संकेत, लीकेज की न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचेगी। किसी भी फैक्ट्री में लीकेज हो रहा है, लीक हो रहा है, गैस लीक हो रही है, अचानक से भगदड़ की अवस्था, लोग एकदम से भागेंगे,
कईयों का दम घुटेगा। इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे इन ग्रहों की चाल से, जो ग्रहों का दंगल मकर राशि में हो रहा है। और इसका असर कम से कम 1 महीने तक देखने को मिलेगा। ये जो इसका असर है पंचग्रही युति का, ये असर देखने को मिलेगा कम से कम 30 डेज तक। यानी आगजनी की घटनाएं या लीक होना, गैस का लीक होना। और तीसरा संकेत, इस समय एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, ट्रेन एक्सीडेंट हो या प्लेन क्रैश हो। रिसेंटली अभी प्लेन क्रैश की घटना, यानी 15 जैन मकर संक्रांति के दिन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हमारा विमान, एयर इंडिया का विमान, बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया। ईश्वर का आशीर्वाद है कि सब कुछ सही रहा और टाइम रहते वो खतरा टल गया। लेकिन ये खतरा क्या वास्तव में टला है? नहीं। 1 महीने तक ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। इस समय साइबर क्राइम की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे, बैंक से पैसे गायब होंगे। इसलिए किसी पर यकीन न करें, अपना बैंक डिटेल किसी के साथ शेयर न करें जब तक कि आप सामने वाले को नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो। और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई घटना नहीं होती, बार बार सरकार कह रही है। तो आपको जैसे ही लगे कि कोई आपको धमका रहा है कि आपके नाम से ड्रग पकड़ा गया या आपके नाम से कुछ और कांड ऐसा हुआ है कि पुलिस या सीबीआई या ईडी की रेड आपके घर पर होने वाली है, तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दे दें, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर डर किस बात का? और ये लोग शिकार ऐसे ही लोगों को बना रहे हैं जिनके खाते में करोड़ों रुपए जमा हैं। नॉर्मल इंसान को ये नहीं, कम से कम 50-60 लाख वाले इंसान को ये शिकार बना रहे हैं। इसके अलावा इस समय ज्वालामुखी का फटना एवं लोगों की वाणी बिगड़ेगी, लोग सड़कों पर होंगे, बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ेंगी, तू मैं की घटनाएं बढ़ेंगी। लोग इस समय मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। कई जगहों पर गोली चलेगी और आर्मी को भी, मिलिट्री को भी उतरना पड़ेगा सड़कों पर। इंटरनेट कई जगहों पर बंद हो सकता है, हमारा देश हो या विदेश। इस समय कुछ ऐसा ही होगा जब आप देखेंगे सेना या तो फ्लैग मार्च कर रही है रोड पर, या तो पुलिस बहुत सतर्कता के साथ सभी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी हैं कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी जनता का आंदोलन उग्र रूप, उग्र हिंसा में बदलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। सेंसिटिव जोन्स जो हमारे ईस्टर्न साइड है और वेस्टर्न साइड है, इस समय बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ेंगे, सेंसिटिव दिखलाई पड़े, एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आ रहा है इलेक्शन। ममता बनर्जी कोर्ट में गई थी ताकि उन्हें सपोर्ट मिले, लेकिन ममता बनर्जी को ही नोटिस दे दी गई कि क्यों आपने ईडी से फाइल छीला, ये बहुत गलत काम किया है। अगर कोई केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है तो उसके ऊपर उसके हाथ से फाइल छीनना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ममता बनर्जी की, जिन्होंने इस समय अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं अपनी पावर का बहुत गलत इस्तेमाल। आने वाला समय उनको भी पटकनी देगा। यही है पंचग्रही युति के संकेत। और शनि की राशि में मंगल का जाना, सूर्य देव का जाना और सूर्य और मंगल की आपस में युति एवं बुध और मंगल का एक ही घर में रहना, इस समय लोग अपनी मनमानी करेंगे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए सामने वाले को सत्ता से उतारने की न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि उतार कर फेंकेंगे। और ईरान पर तो खतरा वैसे ही बहुत बड़ा मंडरा रहा है, खामेनेई की सरकार जाने वाली है, लेकिन जब तक वो सरवाइव कर सके तब तक। लेकिन ग्रह उनके अगेंस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने भी गलत किया है, प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चला दी और भीषण नरसंहार। एक मुस्लिम कंट्री और मुसलमानों की ही वहां पर मौतें हुई हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कुछ कम नहीं है, हिंदुओं पर हो रहा है प्रहार। लेकिन ये सारी चीज़ें अब ग्रह जो हैं वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बिना खात्मे के
एक नए युग की शुरुआत हो नहीं सकती। और जब जब युग परिवर्तन होता है, एक नया युग आने को होता है, उसके पहले प्रलयकारी स्थिति, विनाशक स्थिति पृथ्वी पर बनती है, जो इस समय बन चुकी है। पूरा विश्व आज एक खूनी षड्यंत्र के तहत एक ऐसे भीषण आघात को झेल रहा है। कहीं इंटरनेट बंद, किसी के पास रहने को घर नहीं, ईरान पर लोग भागते हुए सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। आने वाला समय और अधिक खतरनाक होगा सभी के लिए। इसलिए इस समय मेडिटेशन, प्राणायाम, भगवान का नाम लेना, मंत्र जाप करना, यही हमारे लिए सुरक्षा कवच है। जितनी जल्दी इंसान समझ ले, उतनी जल्दी उसका बेड़ा पार, अन्यथा महाविनाश तय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।